हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि टीचिंग क्या है, टीचिंग किस तरह की एक्टिविटी है, टीचिंग के बजाय मैं अगर इफ़ेक्टिव टीचिंग की बात करूं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग आप किसको मानते हैं, किस तरह की एक्टिविटी है, तो आपका ऑब्वियस है कि आपका आंसर यही आएगा कि टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, इफ़ेक्टिव टीचिंग हम उसको मानते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कराए, स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कराए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कराने के लिए आप एक टीचर के अंदर क्या स्किल लेके चलते हैं कि एक टीचर के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। अब इफ़ेक्टिव टीचिंग कराने के लिए टीचर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं क्लास के अंदर। देखिए, अगर टीचर को इफ़ेक्टिव टीचिंग करानी है तो उसको लेसन को इफ़ेक्टिवली इंट्रोड्यूस करना भी आना चाहिए, उसको लेसन को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, उसको एग्जाम्पल देने भी आने चाहिए, उसको लेसन के दौरान क्वेश्चनिंग करनी भी आनी चाहिए, उसको टीचिंग एड जो यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करता है या मॉडल यूज़ करता है या किसी भी तरह के जो टीचिंग एड यूज़ करता है, तो उसको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना है वो भी टीचर को पता होना चाहिए। टीचर को ये भी पता होने चाहिए कि जो उसके एग्जाम्पल्स हैं, जो वो एग्जाम्पल देता है, वो टॉपिक से के रेलेवेंट हैं या नहीं है, ये चीज़ भी उसको पता होनी चाहिए। और इवन लेसन पढ़ाने के बाद जब आप एक टीचर टॉपिक पढ़ा चुका होता है तो उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसको समराइज कैसे करना है, उस टॉपिक को एंड कैसे करना है, उसके बाद उसको रिकैप्चुलेट कैसे करना है, कैसे स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करना है, कैसे चेक करना है कि स्टूडेंट को वो समझ आ गया या नहीं आ गया। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग में हम इतने सारे स्किल्स को लेके चलते हैं कि एक टीचर के अंदर, एक इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए ये इतने सारे स्किल होने चाहिए आपके अंदर। आपको स्टिमुलस वेरिएशन भी आना चाहिए। स्टिमुलस वेरिएशन जेस्चर्स आपने किस तरह से यूज़ करने हैं। जैसे आप मान लीजिए अगर आप एक पोएम पढ़ा रहे हैं किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप किस तरह से जेस्चर्स यूज़ करते हैं क्लास के अंदर। अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन ही ठीक नहीं होंगे, अगर आप ऐसे डम होके पढ़ाएंगे तो उसको भी इफेक्टिव टीचिंग नहीं माना जाता है। तो इस तरह से टीचिंग एक सिंपल एक्टिविटी नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि एक सिंपल एक्टिविटी है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो किसी सब्जेक्ट की और आपको थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल, आपको थोड़ा सा बोलना आता है पब्लिक के अंदर, तो आप अच्छी टीचिंग कर लेंगे, ये ऐसा नहीं है। टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। टीचिंग के लिए बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है। कभी आपको लेसन को इंट्रोड्यूस करना है, कभी आपने स्टूडेंट्स को भी डिसिप्लिन में रखना है। और हम ये भी देखते हैं कि हमारी क्लास के अंदर जो, मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट एक जैसे नहीं हैं। आप उनको एक ही तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं पास कर सकते हैं। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संभालने के लिए और इतनी सारी स्किल यूज़ करने के लिए अगर आप ट्रेंड नहीं हैं, अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है उस चीज़ की, उस स्किल के अंदर ट्रेंड नहीं, और आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए क्लास के अंदर, 40 बच्चों की क्लास के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया जाए पढ़ाने के लिए, या 30 स्टूडेंट्स की क्लास में ऐसे ही छोड़ दिया जाए आपको पढ़ाने के लिए, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। आपका वही हाल होगा जो एक स्विमर का, जब वो पहली बार स्विमिंग सीखने के लिए जाता है और उसको पूरे उसमें छोड़ दिया जाता है, स्विमिंग करने के लिए पूरे गहरे पानी में छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करेगा। वही हाल हमारा होगा अगर हम बिना ट्रेनिंग के, बिना स्किल सीखे अगर हम क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। तो इन्हीं स्किल को सिखाने के लिए, इन डिफरेंट स्किल्स को सिखाने के लिए कि अगर आपने एक 40 मिनट की क्लास के अंदर पढ़ाना है, 30 स्टूडेंट्स को फेस करना है और इतना एक टॉपिक पढ़ाना है आपने 40 मिनट से रिलेटेड, तो उसको पढ़ाने के लिए पहले आपको अलग अलग जो स्किल्स हैं, जैसे लेसन को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स की स्किल है, एक्सप्लेन करने की स्किल है, टीचिंग एड यूज़ करने की स्किल है। तो इन एकदम आपको क्लास के अंदर ना छोड़ के इन स्किल्स को अलग अलग प्रैक्टिस कराया जाता है और उसी को हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग के बारे में ही बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या है और ये किस लिए यूज़ की जाती है माइक्रो टीचिंग, कौन से इसके फीचर्स हैं, कौन से इसका प्रोसेस है, क्या स्टेप है इसके जब भी आप माइक्रो टीचिंग करते हैं।
एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कपड़े सिलना सीखते हैं, एक टेलर बनने के लिए मान लीजिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या किया जाता है शुरू में जब आप किसी के पास ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं कपड़े सिले, तो फर्स्ट डे तो आपको जो सिलाई मशीन है उसके अंदर धागा डालना ही सिखाया जाता है कि कैसे धागा डालना है उसके अंदर। एक दो दिन आपको उसी की ट्रेनिंग दी जाती है और जो आपका सुपरवाइज़र है जो भी आपको उसकी ट्रेनिंग दे रहा है वो चेक करता है कि आप क्या परफेक्टली धागा डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आपको धागा डालना नहीं आता है तो वो दोबारा से आपको समझाता है, आपको ऑब्जर्व करके वो दोबारा से समझाता है, फिर आपसे दोबारा धागा डलवाता है। इस तरह से 2-3 बार में फिर आप जब परफेक्ट हो जाते हो धागा डालने में, फिर आपको वो बटन लगाना सिखाता है, सुई से बटन लगाना सिखाता है। फिर वो 1-2 दिन वही प्रैक्टिस चलती है, सुई से बटन लगाना, बार बार बटन लगाना। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्किल के ऊपर, इस तरह से ये जो है स्टिचिंग की स्किल सिखाई जाती है। उसी तरह माइक्रो टीचिंग की हेल्प से भी टीचिंग की स्किल सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को। जब जैसे मान लीजिए आपने लेसन को इंट्रोड्यूस करना है, आपने क्लास के अंदर जब आप पूरे टॉपिक को पढ़ाते हैं तो आपने लेसन को इंट्रोड्यूस करना है, तो एक ये स्किल है, एक छोटी स्किल है लेसन को इंट्रोड्यूस करने की। तो माइक्रो टीचिंग में क्या किया जाता है, एक ही पर्टिकुलर स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है। उस स्किल को लेके ही आप एक छोटा सा टॉपिक लेके आप सिर्फ उस स्किल के ऊपर ध्यान देंगे। आप उस स्किल का लेसन प्लान बनाते हैं, फिर अपना जो आपके टीचर सुपरवाइज़र हैं, आप अपने ही पीयर ग्रुप के अंदर आप उस लेसन को डिलीवर करते हैं। उसके बाद टीचर आपके उसको टीचर सुपरवाइज़र जो हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं आपके लेसन को। अगर उसमें कुछ कमियां हैं उसको बता के उसी टाइम आपको लेसन को रीप्लान करने के लिए बोला जाता है। फिर दोबारा से आप टीचिंग करते हैं, दोबारा से आपको फीडबैक दी जाती है और उसके बाद यही प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। आपने लेसन प्लान बनाया, उस लेसन प्लान आप जैसे मान लीजिए कोई इंट्रोड्यूसिंग की स्किल है, एक स्किल पे हमने फोकस किया, एक ही स्किल ली सिर्फ। अब आप लेसन को इंट्रोड्यूस करने पे ही ध्यान देंगे कि आपने पीके टेस्टिंग कैसे करनी है, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हुए लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। एक ही स्किल के ऊपर आप फोकस करेंगे। उसके लिए क्लास के अंदर जैसे मान लीजिए आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर क्या करता है 8 स्टूडेंट्स के या 9 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर ही आप अपने पीयर ग्रुप के अंदर, उसको पीयर ग्रुप बोलते हैं, उसके अंदर ही आप एक स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें आप हर स्टूडेंट जो है इंट्रोड्यूसिंग से रिलेटेड स्किल को प्रिपेयर करके लेके आता है घर से। लेसन उसका एक 6 मिनट्स का लेसन, इसका जो आइडियल जो टाइम माना जाता है, जो माइक्रो टीचिंग के लिए आपको आइडियल टाइम दिया जाता है वो 6 मिनट का है, वैसे 5 to 10 मिनट्स मान के चलते हैं। इसको माइक्रो टीचिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि माइक्रो मीन्स छोटी और टीचिंग मीन्स थोड़ी टीचिंग, जिसमें क्लास का साइज भी कम कर दिया जाता है। जैसे आप जब आप पूरा लेसन पढ़ाते हैं, पूरे क्लास को फेस करते हैं, तो आपको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स पढ़ाना होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको 5 to 10 मिनट्स ही पढ़ाना है। और यहाँ पे जैसे अब क्लास के अंदर लेसन प्लान पूरा बना के जाते हैं, वहाँ आपको पूरी डिफरेंट स्किल्स यूज़ करनी है। कभी आपको लेसन इंट्रोड्यूस करना है, कभी आपको एग्जांपल्स देने हैं, कभी क्वेश्चनिंग करनी है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर हम लेसन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिर्फ लेसन इंट्रोड्यूसिंग के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे स्किल जो है वो भी एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है, इसलिए भी इसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। और जो आपका ग्रुप होता है वो आपका पीयर ग्रुप होता है, जिसमें आपने टीचिंग करनी है, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको प्रॉपर फीडबैक दे सकें और आप उनके आगे हिचके ना पढ़ाते हुए, आप कोई हेजिटेट ना करें पढ़ाते हुए। तो ये किया जाता है, एक तो टाइम कम कर दिया जाता है, स्टूडेंट्स कम कर दिए जाते हैं और एक ही पर्टिकुलर स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है। और तीसरा जो है आपको जो फीडबैक है वो उसी टाइम दे दी जाती है कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। अब आप लेसन प्लान बना के लाए, जैसे एक पर्टिकुलर स्किल है, लेसन इंट्रोड्यूसिंग की स्किल है, आपने सारा जो पीयर ग्रुप है उसके ऊपर लेसन प्लान बना के लाएगा उस एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर। और वो लेसन प्लान का जो टाइमिंग है
वो 5 to 10 मिनट्स होगा और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 6 मिनट्स का माना जाता है कि 6 मिनट्स की टाइम में आपने उसको कंप्लीट कर देना है उस स्किल को जो आप अपने पीयर ग्रुप के अंदर डिलीवर करेंगे। उसके बाद जब आपने वो 6 मिनट के लिए पढ़ा दिया, टीच कर दिया, अब आपको फीडबैक दी जाती है। टीचर सुपरवाइज़र आपके फीडबैक दे सकते हैं या आपके जो पीयर ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो आपको फीडबैक देते हैं, या कई बार जो कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को और आपको खुद से फीडबैक मिलती है। तो वो है 6 मिनट्स का जो टाइम है वो उस फीडबैक के लिए रखा गया है। टीचिंग के लिए 6 मिनट का टाइम, 6 मिनट्स का टाइम जो है वो फीडबैक के लिए रखा जाता है। और फिर अगर जो आपकी गलतियां हैं उनको गलतियों को बता के, जो भी कमियां हैं आपके लेसन को आपको वहीं पे बैठ के रीप्लान करने के लिए बोला जाता है। तो रीप्लानिंग के लिए आपको 12 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अब आप रीप्लान करके उसके बाद उसको रीटीच करते हैं 6 मिनट्स के लिए, फिर फीडबैक आपको दी जाती है 6 मिनट्स के लिए। फिर भी अगर आपकी कमियां रहती हैं तो दोबारा से फिर आप लेसन प्लान बना के लाते हैं घर से। तो ये एक साइकिल है, माइक्रो टीचिंग साइकिल इसको बोलते हैं, जो 36 मिनट्स का होता है, जो चलता रहता है जब तक आप एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। तो हर जो पीयर ग्रुप के अंदर जो हर स्टूडेंट है उसको अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है माइक्रो टीचिंग के अंदर। वो हर स्टूडेंट जो है अपनी स्किल को अपने पीयर ग्रुप के अंदर डिलीवर करता है। टीचर सुपरवाइजर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके पीयर ग्रुप के स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, कैमरा रिकॉर्डिंग, और उसी टाइम उसको फीडबैक मिलती है। तो इसको एक इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग भी माना जाता है। ये टीचिंग नहीं है, बीएड में ये माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग है। इसको टीचिंग की ट्रेनिंग माना जाता है, जिसमें हम टीचिंग की हर एक स्किल के ऊपर, जैसे आपने सिलाई की जो स्किल है उसके लिए आपने बटन लगाने के लिए 2 दिन लगाए, 2-3 बार उसको प्रैक्टिस किया, तब आप परफेक्ट हुए। फिर आपने जो है एक सिंपल जो है मान लीजिए लोअर है उसकी कटिंग करी आपने, अखबार के ऊपर ही आप कटिंग करते हैं। जब आप उस कटिंग में परफेक्ट हो जाते हैं फिर आप नेक्स्ट उसको कपड़े के ऊपर काटते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी टीचिंग के अंदर भी माइक्रो टीचिंग जो है एक एक स्किल को, इंट्रोड्यूसिंग की स्किल है, आप उसमें परफेक्ट हो गए तो आप नेक्स्ट जो स्किल को, अब आप एक्सप्लेनिंग की लेसन को, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग जिसको बोलते हैं कि एक्सप्लेन कैसे करना है आपने लेसन को, फिर आप उसके ऊपर फोकस करते हैं। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स किस तरह से यूज करने हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कि आपने लेसन के दौरान क्वेश्चनिंग कैसे करनी है उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस हैं। इस तरह से हर एक स्किल के ऊपर इसी तरह से लेसन प्लान बनाया जाता है। 6 मिनट्स का, 5 to 10 मिनट्स का टाइम जो है रखा, स्टैंडर्ड टाइम हम 6 मिनट्स मानते हैं। तो आप उसको पीयर ग्रुप के अंदर डिलीवर करेंगे, हर स्टूडेंट डिलीवर करेगा, और जब एक स्किल के अंदर परफेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्किल के ऊपर आएगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट स्किल के ऊपर, और जब सारी स्किल को प्रैक्टिस कर लेगा वो, तब वो एक मेगा लेसन प्लान जो है 30 मिनट्स का या 35 मिनट्स का, जिसके अंदर सारी स्किल यूज होंगी, उसके ऊपर फोकस करेगा। तो ये माइक्रो टीचिंग है। अब ये माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट था D.W. एलन ने शुरू किया था 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। D.W. एलन कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। D.W. एलन मानते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है, उन्होंने माइक्रो टीचिंग की जो डेफिनेशन दी है, माइक्रो टीचिंग कहते हैं कि एक स्केल डाउन टीचिंग है। इसमें टीचिंग का स्केल कम कर दिया गया है। कैसे स्केल कम कर दिया जाता है? स्टूडेंट्स कम कर दिए जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके सिर्फ 5 to 10 स्टूडेंट ही होंगे आपके जो ग्रुप है, और स्टूडेंट वो भी कैसे होंगे? आपके पीयर ग्रुप के। वो रियल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो स्कूल के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके पीयर ग्रुप के ही होंगे, वो दोनों तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो पर उसका स्केल कम कर दिया है, 5 to 10 स्टूडेंट होंगे, आपको छोटे ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस करनी है। टाइम कम कर दिया जाता है, 5 to 10 मिनट्स का टाइम है, और एक ही स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी कि टीचिंग का स्केल कम कर दिया है। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग
एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। अगर एलन एंड ईव के शब्दों में बात करें, माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस that make it possible to concentrate on specified teaching behavior। specified teaching behavior means एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है। और कंट्रोल्ड प्रैक्टिस कैसे है कि हमने जो टीचिंग की जो कम्प्लेक्सिटी है, जो आप एक नॉर्मल क्लासरूम के अंदर फेस करते, उनको कंट्रोल कर दिया, स्टूडेंट्स कम कर दिए, अब आपको इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइम कम कर दिया है, आप थोड़े टाइम के लिए फोकस करेंगे, एक ही स्किल के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस है जिसके अंदर एक ही स्पेसिफाइड टीचिंग बिहेवियर के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड टू प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। माइक्रो टीचिंग की अजम्पशंस के बारे में बात करें, इसके अजम्पशंस क्या हैं, क्या मान के चला गया था जब इस कंसेप्ट को रखा गया था, माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को। एक तो ये रियल टीचिंग है कि ये मजाक नहीं है कि कई बार क्या होता है कि पीयर ग्रुप में आप हंसते रहें, ये सब करें, ये रियल टीचिंग है जिसको टीचिंग की स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए ही बनाया गया है। दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। इसमें जो भी टीचिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे आप बड़ी क्लास को देख के घबरा जाते हैं, इतने सारे ऑडियंस को देख के आप घबरा जाते हैं, या फिर एक बड़ा लेसन डिलीवर करने में या ज़्यादा टाइम आप नहीं बोल पाते हैं, तो उसको कम कर दिया जाता है। फोकस ऑन ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है एक एक स्किल को लेके। ये कोई सिर्फ पढ़ाने का नहीं है कि आपने माइक्रो टीचिंग बता दिया, थियोरी बता दी, ये थियोरी नहीं है। इसके ऊपर क्या, एक ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, टीचिंग की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। इंक्रीज्ड कंट्रोल्ड प्रैक्टिस, यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में होती हैं। स्टूडेंट्स आपके पीयर ग्रुप के हैं, टीचर सुपरवाइजर हैं, आप खुद से अपनी फीडबैक देख सकते हैं कैमरा रिकॉर्डिंग करके। एक्सपेंडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स जो हैं आपको उसी टाइम बता दिए जाते हैं, उसी टाइम आपको फीडबैक दी जाती है, इमीडिएट फीडबैक दी जाती है, ताकि आप उसी टाइम उनको दूर करके कमियों को अपने लेसन को रीप्लान कर सकें। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें माइक्रो टीचिंग की, एनालिटिकल अप्रोच है ये। एनालिटिकल मीन्स किसी चीज़ को तोड़ के देखना, यानी कि हमने 30 मिनट्स की टीचिंग को 30 मिनट्स के लेसन के अंदर जो स्किल्स होती हैं एक एक, उनको एनालाइज कर दिया है, तोड़ दिया है, एक एक स्किल को प्रैक्टिस किया है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है एक माइक्रो टीचिंग का कि एक एनालिटिकल अप्रोच है। दूसरा क्या है, ट्रेनिंग टेक्निक नॉट अ टीचिंग टेक्निक। ये टीचिंग टेक्निक नहीं है, ये ट्रेनिंग टेक्निक है। यहाँ पे आप एक ही स्किल को प्रैक्टिस करेंगे। ये ट्रेनिंग के लिए, ये टीचिंग की ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती है। जो बीएड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती है माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट। थर्ड जो है फीडबैक, यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक दे दिया जाता है। जो भी टीचर ट्रेनी हैं उनको उसी टाइम फीडबैक दे दिया जाता है और उसी टाइम अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारने का मौका दिया जाता है। न्यू इनोवेशन, एक नई जो अप्रोच है, ये पहले जो माना जाता था कि टीचिंग जो है इनबोर्न होती है, टीचिंग एक आर्ट है, अब उससे हटके कि टीचिंग सिखाई भी जा सकती है। ठीक है, एक आर्ट है पर उसको सिखाया भी जा सकता है, ये एक नई इनोवेशन है। नेक्स्ट जो है कि स्केल डाउन टीचिंग है, जिसमें टीचिंग का स्केल कम कर दिया जाता है, 5 to 10 मिनट्स टाइम कर दिया जाता है, स्टूडेंट्स कम कर दिए जाते हैं। इस तरह से एक स्केल डाउन टीचिंग है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग है, ये हर इंडिविजुअल को, हर स्टूडेंट को, हर जो बीएड के जो स्टूडेंट है पीयर ग्रुप के अंदर, हर स्टूडेंट को मौका मिलता है अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने का। ये नहीं है कि एक स्टूडेंट बोल रहा है और सारे उसको सुन रहे हैं। हर स्टूडेंट जो अपनी टीचिंग को डिलीवर करता है, अपनी स्किल को डिलीवर करता है, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग है ये। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है इसके अंदर, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको कई बार डाउट लगता है कि नहीं मुझे ठीक फीडबैक नहीं आ रही है सुपरवाइजर से या अपने पीयर ग्रुप से, तो आप खुद से रिकॉर्डिंग करके उसको अपनी टीचिंग को देख सकते हैं कि आपने किस तरह से उसको डिलीवर किया है स्किल को। प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर, यहाँ पे सुपरवाइजर प्रेजेंट होता है, बैठा होता है आपको फीडबैक देने के लिए। सिमुलेटेड टीचिंग मीन्स, सिमुलेटेड का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशंस। यहाँ पे आप रियल क्लास नहीं है आपके पास, आपके पीयर ग्रुप के स्टूडेंट ही हैं।
अब माइक्रो टीचिंग का जो मेथड है, मेथड्स ऑफ माइक्रो टीचिंग कि किस तरह से चलता है। माइक्रो टीचिंग जो है 3 फेजेस से होके, 3 फेज हैं इसके माइक्रो टीचिंग के। नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसमें जो बीएड के जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, टीचर ट्रेनी हैं, वो नॉलेज लेते हैं, उनके जो टीचर सुपरवाइज़र हैं उसको बताते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन सी स्किल आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, वो नॉलेज लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, जो बीएड के स्टूडेंट हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो पैसिव होके नॉलेज लेते हैं, मतलब क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो इस फेज के अंदर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं स्किल को। यहाँ पे सिर्फ वो ऑब्जर्व करते हैं अपने सुपरवाइजर को, उससे नॉलेज लेते हैं। सेकंड जो फेज है वो स्किल एक्विजिशन फेज है। अब वो प्रैक्टिकली जो है खुद से स्किल को प्रैक्टिस करते हैं अपने पीयर ग्रुप के अंदर, लेसन प्लान बनाते हैं एक पर्टिकुलर स्किल का, उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको स्किल एक्विजिशन फेज बोलते हैं कि आपने स्किल को एक्वायर करना है। तीसरा जो है ट्रांसफर फेज, जब आप हर स्किल के अंदर आप परफेक्ट हो गए हैं, आप बिल्कुल, आपको सारी स्किल आ गई हैं, अब आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक बड़ा लेसन प्लान बनाते हैं, वहाँ पे आप उसको यूज़ करते हैं रियल टीचिंग के अंदर, जब आप स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं टीचिंग को। तो 3 फेजेस हैं इसके माइक्रो टीचिंग के, नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज और ट्रांसफ़र फेज। अब इनके कुछ स्टेप्स हैं इन फेजेस के अंदर। फर्स्ट जो है ओरिएंटेशन, नॉलेज एक्विजिशन फेज का ही ये फर्स्ट फेज का स्टेप है ओरिएंटेशन, जिसमें जो स्टूडेंट टीचर हैं, बीएड के जो स्टूडेंट हैं, उनको ओरिएंट किया जाता है माइक्रो टीचिंग के बारे में कि माइक्रो टीचिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, इसके मेथड, इसके फेजेस कौन से हैं। इस तरह से माइक्रो टीचिंग के बारे में, स्किल्स के बारे में उनको ओरिएंट किया जाता है। और ये ओरिएंटेशन कौन देता है? उनके टीचर सुपरवाइज़र, जो भी जैसे मान लीजिए उनके पास टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, तो उनका जो भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसके सुपरवाइज़र होंगे वो उनको ओरिएंट करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। सेकंड जो है डिस्कशन ऑन टीचिंग स्किल। अब जो भी उनके टीचर सुपरवाइज़र हैं, अब एक एक स्किल को जो भी प्रैक्टिस करानी है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल है, एक एक स्किल को उनके साथ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद तीसरा जो है इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन लेसन। अब टीचर सुपरवाइज़र जो है स्टूडेंट्स के सामने डेमो लेसन देता है, वो खुद से बताता है स्किल को, प्रैक्टिस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है कि आपने किस तरह से इसको स्किल को प्रैक्टिस करना है। तो ये टीचर सुपरवाइज़र का काम है। नेक्स्ट जो है प्रेपरेशन ऑफ क्रो लेसन प्लान। अब आपने डेमो लेसन देख लिया, स्टूडेंट टीचर ने डेमो लेसन देख लिया, उसके बारे में ओरिएंट हो गए हैं। अब आपने खुद से, स्टूडेंट टीचर जो है 5 to 10 मिनट्स का एक लेसन प्लान तैयार करता है एक पर्टिकुलर स्किल को लेके, एक पर्टिकुलर स्किल को चूज करके। उसके बाद माइक्रो टीचिंग सेटिंग चेक करता है कि आपके पीयर ग्रुप के स्टूडेंट हैं या नहीं, वहाँ पे 5 to 10 स्टूडेंट ही होने चाहिए, कैमरा लगा है या नहीं रिकॉर्डिंग के लिए, आपके टीचर सुपरवाइज़र हैं, तो ये सारी सेटिंग को चेक किया जाता है। उसके बाद आप जो स्टूडेंट टीचर ने लेसन प्लान तैयार किया है वो उसको प्रैक्टिस करता है अपने पीयर ग्रुप के सामने। उसके बाद प्रैक्टिस, और 6 मिनट का टाइम उसके लिए उसके पास होता है, हर स्टूडेंट के पास उसको अपने लेसन प्लान को प्रैक्टिस करने का। उसको 6 मिनट्स के का टाइम फीडबैक देने के लिए रखा जाता है। जो भी फीडबैक उसको मिलती है, जो भी कमियां हैं, उसको लेसन को वहीं बैठ के वो 12 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, रीप्लान करता है, फिर उसको रीटीच करता है 6 मिनट के लिए, री फीडबैक मिलती है उसको 6 मिनट्स की। तो ये सारा जो एक साइकिल चलता रहता है जब तक आप एक स्किल के अंदर परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। तो जब आप इसके अंदर परफेक्ट हो गए तो आपने एक पूरा लेसन प्लान बनाया, उसको हम ट्रांसफ़र फेज बोलते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग में सारी जो आपने स्किल एक एक करके प्रैक्टिस करी हैं, अब आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक मेगा लेसन आप बनाते हैं उन सारी स्किल को यूज़ करके, और फिर आपको स्कूल के अंदर रियल टीचिंग के अंदर भेज दिया जाता है। वहाँ पे स्कूल्स के अंदर आप उसको पूरे लेसन को अब आपके पास रियल स्टूडेंट होंगे, आपके पास पूरा एटमॉस्फेयर जो है, अब कोई सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वहाँ पे आपके पास रियल एटमॉस्फेयर है, रियल सिचुएशंस के अंदर आपने, रियल कंडीशंस के अंदर आपने जाके टीचिंग करनी है।
तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है माइक्रो टीचिंग का। इसकी बहुत सारी एडवांटेज भी हैं माइक्रो टीचिंग की। यहाँ पे स्किल को सिखाया जाता है। जो वो पहला जो कॉन्सेप्ट था कि टीचिंग सिर्फ एक आर्ट है, ये एक साइंस भी है। इसको स्किल को सिखाया भी जा सकता है, जैसे दूसरी स्किल्स को सिखाते हैं हम एक एक करके। स्टिचिंग की स्किल को, स्विमिंग की स्किल को, ड्राइविंग की स्किल को, टीचिंग की स्किल को भी सिखाया जाता है। यहाँ पे इसकी एक ये भी एडवांटेज है माइक्रो टीचिंग की कि हर स्टूडेंट को अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि एक ही स्टूडेंट सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये एक इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग है। हर स्टूडेंट को मौका मिलता है अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का, और आप अपनी स्किल को खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कैमरा रिकॉर्डिंग से। तो ये सारी इसकी एडवांटेज हैं। कुछ एक इसकी डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे जब हम माइक्रो टीचिंग सेशन लगाते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ टाइम वेस्टेज होती है, जो टाइम टेबल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और कहते कि एक स्किल को प्रैक्टिस करना स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार स्टूडेंट एक स्किल को प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, पर जब वो पूरा लेसन जो पढ़ाता है तो वो परफेक्ट होता है। कई बार जो फीडबैक है वो भी बायस्ड हो जाती है, जो उसके पीयर ग्रुप के स्टूडेंट है वो उसको एग्जैक्ट फीडबैक नहीं देते हैं। तो उसके लिए वैसे एक है कि आप कैमरा की रिकॉर्डिंग कीजिए, अपने जो फीडबैक है खुद से देखिए, अपनी टीचिंग को ऑब्जर्व करके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो कुछ इसकी हर चीज़ की एडवांटेज डिसएडवांटेज होती हैं। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग जो है उसकी भी एक एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज कुछ लिमिटेशंस भी हैं, पर एडवांटेज ज़्यादा है माइक्रो टीचिंग की। तो जब भी टीचिंग रियल टीचिंग के लिए स्टूडेंट को भेजा जाए स्कूल के अंदर, उससे पहले उनको एक एक स्किल की प्रैक्टिस कराई जाए, और आप भी उसको सीरियसली लेके कि माइक्रो टीचिंग एक रियल टीचिंग को सिखाने का एक तरीका है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपनी ना सिर्फ टीचर ट्रेनिंग ही स्टूडेंट टीचर बीएड के स्टूडेंट नहीं, अगर आप टीचिंग के दौरान है और आपको लगता है कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, अब अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है स्टूडेंट के से, तो वहाँ पे भी आप जॉब के दौरान भी आप अपनी टीचिंग को सुधार सकते हैं माइक्रो टीचिंग की हेल्प से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।